हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ है, और वो वीडियो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें अब तक के जितने भी वीडियोज हैं वो सभी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है और एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। और ये जो भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट एग्जीक्यूट्स एस ए चेन such that in two of its positions the velocities are u and v and corresponding acceleration alpha and beta, so that the distance between the positions is v square minus a square by alpha plus beta and amplitude of the motion is राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और इसके दो पोजीशंस में जो वेलोसिटीज हैं वो u और v दे रखा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन है वो अल्फा बीटा दे रखा है। तो हमें ये दिखाना है कि जो ये पोजीशंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब कि कुछ मैं अगर ऐसा मैं कुछ इस तरह से समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा, राइट। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट O, राइट, और ये हो गया एक कोई पार्टिकल है जो कुछ इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और मान लेते हैं कि किसी टाइम पे पोजीशन यहाँ पे था, राइट, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो u दे रखी है, राइट। और जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v दे रखा है, राइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो x1 हमने मान लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसे हमने f2 मान लिया, ओके। चलो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक हमने f2 मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक x1 मान रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये जो x2 माइनस x1 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है कि लिख लेते हैं, नो लेट at distances x1 and x2 from the center the velocities थोड़ी राइटिंग सही नहीं है बट आप समझिएगा, वेलोसिटीज b u एंड v, राइट, एंड एक्सीलरेशन गिवन है, एंड एक्सीलरेशन भी अल्फा एंड बीटा, राइट, रिस्पेक्टिवली। अब जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, राइट, आपको पता होगा फार्मूला v स्क्वायर इक्वल होता है हमारा म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक्सीलरेशन इक्वल जो हमें फार्मूला आपको बताया था वो क्या होता है माइनस म्यू इंटू एक्स, या फिर एक्सीलरेशन को हमने कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया होगा d2x बाई dt स्क्वायर, राइट। ये जो है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही दोनों यहाँ पे फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है कि इस पॉइंट पे u हमने u दिया हुआ है, राइट, डिस्टेंस हमने x1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें तो जो u स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर बात। चलिए इसके बाद इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या दी हुई है, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर,
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन दिया हुआ है अल्फा और बीटा, राइट, अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंड अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू x1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस म्यू x2, राइट। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है तो आई होप कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं हमें x2 माइनस x1 जो है कि वो ये चीज़ प्रूव करना है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद ये चीज़ फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाउ इक्वेशन 2 माइनस मैं 1 कर देता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में आप देखेंगे तो म्यू जो है ये कॉमन हो रहा है। तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस, राइट, ये माइनस है। तो जब माइनस है तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आप खुद से कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, म्यू एक्स, सॉरी ये x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। क्यों मैंने इसको किया, क्योंकि क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे इसमें अल्फा प्लस बीटा जरा मैं फाइंड कर लेता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देना है, राइट। नाउ इक्वेशन 3 प्लस 4, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा जो है कि ये यहाँ से हम माइनस म्यू कॉमन कर लेते हैं, ठीक। ये आ जाएगा x1, जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। देखिए ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चल रही हैं, राइट। क्वेश्चन को देख के ही कुछ चीज़ें की हमें आइडिया मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 5/6 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5/6, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो है कि हमें 5 हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा म्यू x1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस म्यू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे जो है कि फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं ये म्यू से म्यू कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा कि एक कोष्टक में x1 माइनस x2 होगा और दूसरे कोष्टक में x1 प्लस। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि क्यों मैंने ऐसे लिख रखा है, भाई बीएससी कर रहे हैं, राइट। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फार्मूला अप्लाई किया। जब माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। वो जो फर्स्ट रिजल्ट था जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, राइट। अब इसमें क्या है कि एक और रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है। हमें ये दिखाना है कि जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, राइट। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है और यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं उसको मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। क्योंकि यदि मैं पेज पलट दूंगा तो मुझे बार बार देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ये तो हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया हुआ है इतना, ठीक है। मैं जो है कि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ इक्वेशन 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। सो बीटा स्क्वायर माइनस
अल्फा स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा म्यू का स्क्वायर और ये तो प्लस हो जाएगा दोनों, यानी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन 5 है, राइट, यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है। मैं इक्वेशन 5 बाई जो है इक्वेशन 5 बाई 7 कर देता हूँ। नो, इक्वेशन 5 बाई 7 तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका म्यू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है म्यू स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहा है बट एक जैसे नहीं है ना, तो एक जैसे मैं इसे लाने का प्रयास करता हूँ, तो ये तो कट गया एक बार में, तो नीचे हो गया कितना, म्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना माइनस करके मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है म्यू। क्लियर, ठंड ज़्यादा है ना, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा है। ये आ गया -1 बाई म्यू, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस वैल्यू को भी यूज कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए मुझे करना क्या है कि यहाँ से मुझे 1 बाई म्यू की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी एक इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, या तो आप मैं 1 को या आप किसी एक को आप यूज कर लीजिए। मैं इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे गिवन है यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो मैं इसको इधर लाता हूँ, ये एम्पलीट्यूड है, यही चीज़ हमें फाइंड करना है, राइट। तो मैं इसको रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं इधर लाता हूँ, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अच्छा एक काम और मैं कर रहा हूँ, यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस x1 के जगह पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, x1 की जगह पे क्या मैं इधर लेते आऊँ, ये कितना आ जाएगा, अच्छा x1 स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर x1 स्क्वायर में लेते आ रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आएगा तो अल्फा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ये मैंने कैसे किया, तो फ्रॉम 3, ठीक है, फ्रॉम 3 से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 मिनट, यू स्क्वायर हो गया, समझिएगा बात को ध्यान से, यू स्क्वायर हो गया, 1 बाई म्यू की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, राइट। माइनस को मैं इधर ला दे रहा हूँ, तो इस माइनस को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है कि मैं म्यू स्क्वायर करूँगा, राइट, तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, राइट, पूरे का होल स्क्वायर में करूँगा, इधर भी कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, जरा ध्यान समझिएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे जो है ये स्क्वायर इस पर भी होगा, ये स्क्वायर इस पर भी होगा, राइट, यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं कॉमन कर लेता हूँ। देखिए मैं कॉमन किस तरीके से कर रहा हूँ, किस टेक्निक से मैं कर रहा हूँ, मेरा ध्यान समझिएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट, यहाँ पे क्या है कि 2 बार है, ठीक है, तो मैं एक ही बार में कॉमन कर रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे कॉमन कर लिया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से मैंने होल स्क्वायर कॉमन किया, ठीक है, कुछ ऐसा मैंने कॉमन कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउट होगा, देखिए चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं रखवा, जैसे मान लीजिए
ए प्लस है और यहाँ पे मान लीजिए कि बी बाई ए है, ठीक है। आप चाहे तो किसी को भी कॉमन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ए को कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ए को कॉमन करते हैं तो क्या ना हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ए को कॉमन कर रहे हैं, नीचे हमारे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर आप ए स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, पूरे में से ए स्क्वायर, तो अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं तो आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे 1 बाई ए हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी बाई ए पे पावर 4, क्योंकि आप खुद देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, आप किसी भी को भी कॉमन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ए को कॉमन करना है तो को कॉमन कर लिए, अब यहाँ पे ए नहीं है, जबरदस्ती कॉमन किया ना आपने, तो कितना हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। चाहे वीडियो में कॉमन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये टेक्निक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि मैंने जो है कि यहाँ पे होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है, तो नीचे वाले का पूरा मैं कॉमन कर ले रहा हूँ होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का यहाँ पे पूरा मैं यही कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया हमारा माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे बचा क्या है, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर कॉमन किया हुआ है, होल स्क्वायर यानी एक एक्स्ट्रा यहाँ से कॉमन हुआ नीचे से, जैसे एक ही है ना, तो एक होल स्क्वायर मैंने कॉमन किया, तो एक एक्स्ट्रा कॉमन हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए हर में कॉमन किया, इसलिए मैं अंश में लिखूंगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये सब टेक्निक है, ये कुछ ऐसा हो गया, चलिए प्लस, और यहाँ से ये बच गया यहाँ पे कितना, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर बात। और यहाँ पे कितना हो गया, के स्क्वायर, बस अब हल हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का ये कुछ ऐसा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो देखिए आपको क्या पता चलेगा, एक मिनट, कुछ छूटा हुआ क्या, अल्फा स्क्वायर छूट गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो जो कट हो रहा उसको आप कट कर दीजिए, ये तो कट हो गया पूरा। अब बचा क्या है, अल्फा स्क्वायर भी स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर को आप उधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको जो है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, भी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इसको पहले लिख दीजिए, अल्फा स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर, पूरे पे देखिए ये अंडर रूट होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और इस पर भी होगा ना तो स्क्वायर से कैंसिल कर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको चीज़ें बता दूँ, जैसे होता क्या है ना कि आप जानते होंगे, ये तो पता होगा, इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, स्क्वायर जब जाता है इधर तो ये या तो आप इसे 1/2 लिख दीजिए, या आप इसे अंडर रूट ए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अंडर रूट जब ए पूरे पे होगा तो उससे ये तो कैंसिल, दो से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पूरे पर आ जाएगा, सॉरी इस पर आ जाएगा, ओके। तो जो प्रूफ करना था हमने वो कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया, ठीक है, क्वेश्चन, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM एंड वाइल मेकिंग एन एक्जेशन फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ रेस्ट टू अदर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द पाथ एट 3 consecutive seconds are observed to be x1, x2, x3, then prove that the time of complete revolution is 2 pi by cos inverse x1 plus x3 by 2x2, राइट। मतलब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ठीक है, और रेस्ट पोजीशन से यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्जेशन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ रेस्ट टू अदर, यानी रेस्ट पोजीशन से सेंटर की ओर, इस डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल पॉइंट, यानी कि मिडिल पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है 3 consecutive seconds, मतलब 3 लगातार सेकेंडों में ऑब्जर्व किया गया कि वो x1, x2, x3 है। तो हमें ये प्रूव करना है
कि जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा वो 2 पाई बाई कासिनोस x1 प्लस x3 बाई 2x2 होगा, राइट। मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट, राइट। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहाँ से रेस्ट से, तो मिड पॉइंट से क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से, इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु से 3 लगातार सेकेंडों में जो इसकी दूरी है वो x1 x2 x3 है, यानी यहाँ पे पार्टिकल है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे आया, राइट। यहाँ तक आने में t टाइम लगा पार्टिकल को, तो यहाँ पे 3 लगातार सेकेंड यानी t, जैसे मान लीजिए 5वें सेकेंड में यहाँ पे आया, 6वें सेकेंड में आया, 7वें सेकेंड में यहाँ, राइट। तो मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, t टाइम में पार्टिकल यहाँ आया, तो यहाँ पे आया t+1 टाइम में, और यहाँ पे आया t+2 टाइम, यानी t सेकेंड में यहाँ पे था, t+1 सेकेंड में यहाँ पे था, t+2 सेकेंड में यहाँ पे था, राइट। तो इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, जब भी डिस्टेंस जो भी लेते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट से लेते हैं, राइट, वो हमारा फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है वो x1 हम ले लेते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा x2, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, x3, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x3 लेते हैं, अब ऐसे समझिएगा, राइट। तो एक काम करते पहले अब लिख लेते हैं, नाउ लेट द पार्टिकल moves from रेस्ट, अच्छा रेस्ट ए हो गया, राइट, रेस्ट ए, राइट, टूवर्ड्स ओ, देन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन देखिए ये सारे पोजीशन दिए गए हैं, राइट। पार्टिकल इस मध्य बिंदु से 3 लगातार सेकेंडों में जो उसके चली गई दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, राइट। मान लेते t सेकंड में यहाँ, t+1 सेकंड में यहाँ, t+2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, राइट। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x2 हो गई और यहाँ से यहाँ तक x3। देन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अच्छा। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैसे पता करते हैं हम लोग, x = a cos √μ × t से, इज कितना हो जाएगा, हमने x1 लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 = देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये a है एम्पलीट्यूड, राइट। तो यहाँ से x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos √μ × t, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका जो पोजीशन होगा यानी x2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, a cos √μ × t+1, ठीक है। और x3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos ठीक है μ t+2, राइट। ये कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 1 और ये 2 और ये 3, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमें इसमें यही प्रूव करना है ना कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, राइट। तो ऐसा करने में जो टाइम लग रहा है वो कुछ इतना होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रूफ जो करना है उसमें x1 + x3/2 x2 है, तो पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद अपने आप हमें रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नो इक्वेशन दोनों को हम 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x1 + x2 = a
कॉस रूट म्यू इंटू टी प्लस ए कॉस अंडर रूट म्यू टी प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कॉमन हो रहा, तो एक अगर हम कॉमन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। कॉस रूट म्यू टी प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कास टी प्लस कास डी का, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, राइट। तो यहाँ पे जो है देखिए ध्यान से रूट म्यू टी और ये दोनों ऐड होगा, तो इसका मैं मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये 2 रूट म्यू, राइट, 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, इतना माइनस इतना मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट म्यू टी प्लस 2 रूट म्यू माइनस, एक्चुअली बोर्ड पे अगर मैं बताता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या किया जाए। चलिए ये हो जाएगा 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है कि देखिए ध्यान से ये और ये 2 बार है तो 2 मैं कॉमन कर लूँगा और यहाँ से भी मैं कॉमन कर लूँगा, ठीक है। 2 ये कैंसिल कर जाएगा, यानी मैं कुछ डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया रूट म्यू टी प्लस 1, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे कर लिया, ये मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, राइट। कुछ इन दोनों को जब सॉल्व करें, मतलब ये देखिए इसमें भी रूट म्यू कॉमन होगा, तो मैंने कॉमन कर लिया। जब जोड़ करने के बाद कटने पिटने के बाद बचेगा कुछ ऐसा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा कॉस अंडर रूट म्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आ गया मेरे पास x1 प्लस x2। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज 2x1 और यहाँ पे भी मैं 2 में x1 कर रहा हूँ, तो 2 से 2 तो हमारी ये चीज़ कैंसिल हो गया, राइट। सो दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2x1। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस रूट म्यू टी प्लस 1 इंटू कॉस रूट म्यू डिवाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी है, x1 एक मिनट, लग रहा है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x2 से मुझे डिवाइड करना चाहिए था, सॉरी मिस्टेक ये हुआ ना, x2 करना चाहिए था, ठीक है। x2 से डिवाइड कर लीजिए। और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं a कॉस रूट ऑफ म्यू टी प्लस 1, क्लियर। अब ये तो चीज़ पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2x2 इक्वल टू कॉस रूट ऑफ म्यू। अब देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x2 बाई 2x2 इक्वल टू रूट ऑफ म्यू, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल का फार्मूला यूज कर लेते हैं। नो द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज t इक्वल्स क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू, और यहाँ पे कितना हो गया रूट म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, राइट। यही चीज़ जो है कि हमें पूछ लिया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो।